सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में आज कौन कौन से खबरें बड़ी रहने वाली हैं और सीएम गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही बात होगी भीलवाड़ा की, क्योंकि यहां पर एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद यहां पर देखिए बवाल भी हुआ है। इसके साथ ही आज दीपावली है और आज बाजारों में काफी रौनक रहेगी। तो देखिए, जोधपुर के दौरे पर आज सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। भीलवाड़ा में मौत पर बवाल देखने को मिला और देश भर में आज दीपावली की धूम रहने वाली है। इन तीनों बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है। तो आज की क्या तमाम बड़ी खबरें हैं वो आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले तो आज जोधपुर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं और अगर हम बात भीलवाड़ा की करें तो भीलवाड़ा में मौत पर बवाल देखने को मिला है और देश भर में आज दीपावली की धूम देखने को मिलेगी। और देखिए, जो तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि दीपावली का आज पर्व है और जगह जगह पर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। हर कोई आज दीपावली मनाते हुए नजर आएगा। तो आज की क्या तमाम बड़ी खबरें हैं वो हम आपको बता दें। जोधपुर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। साथ ही दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात कर ले तो भीलवाड़ा में मौत पर बवाल हुआ है और तीसरी बड़ी खबर, देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। जोधपुर के दौरे पर आज सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। आपको बता दें, सुबह 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे और शाम को स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद वापस जयपुर लौटेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सीएम अशोक गहलोत का आज जोधपुर का दौरा रहने वाला है और कई कार्यक्रम जो है वो भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम के बाद वापस देखिए जयपुर लौटने का यहाँ पर कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो सुबह 11 बजे जयपुर से रवाना हो जाएंगे जोधपुर के दौरे पर सीएम गहलोत, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले देखिए सीएम अशोक गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं और आज जोधपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। देखना होगा कि जब सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचते हैं तो देखिए, जब भी सीएम अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरे पर रहते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि वो संबोधन अपना करते हैं, उसमें तमाम बड़ी बातें कहते हैं। और आज सुबह 11 बजे जयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले सीएम अशोक गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं। जोधपुर का दौरा, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी, वैसे कार्यक्रम बताया नहीं गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि खुद वहां से उम्मीदवार भी है, सरदारपुरा से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो वहाँ जितने भी महत्वपूर्ण शख्स हैं जो इनका काम संभालते हैं चुनाव का, कैंपेनिंग का, तो उनसे मुलाकात करेंगे और किस तरह से कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत रही है उनसे मिलेंगे और उनको चुनावी रणनीति पर मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा जो सूरसागर है, जोधपुर शहर की जो सीटें हैं, वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। तो अशोक गहलोत के पास में वक्त बहुत कम है, अब 10-11 दिन का वक्त बचा हुआ है। इससे विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, तो उनको पूरा राजस्थान संभालना है। ठीक है बाबूलाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान का सियासी संग्राम, बीजेपी का चुनाव प्रचार अब रफ्तार पकड़ने वाला है। अमित शाह राजसमंद का दौरा करेंगे और 16 नवंबर को राजसमंद अमित शाह आएंगे। अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि द्वारकेश वाटिका में जनसभा होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 16 नवंबर को राजसमंद देखिए अमित शाह आने वाले हैं। अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में चुनाव है, उससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी के तमाम वो बड़े कद्दावर नेता राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार देखिए अब रफ्तार पकड़ेगा और अमित शाह राजसमंद का दौरा करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो 16 नवंबर को राजसमंद अमित शाह आने वाले हैं। कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे।
तो द्वारकेश वाटिका में देखिए जनसभा होनी है। बीजेपी का चुनाव प्रचार अब रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में चुनाव और महज कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले बीजेपी अपने तमाम बड़े कद्दावर नेता को मैदान में उतार रही है। अमित शाह आने वाले हैं और देखिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित है और ये कहा जा रहा है जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुछ दिन पहले ही तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जिसमें देखिए अमित शाह राजस्थान पहुंचे थे और 16 नवंबर को राजसमंद अमित शाह आने वाले हैं जहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसके देखिए कई मायने इस वजह से भी निकाल सकते हैं क्योंकि अमित शाह इससे पहले जब राजस्थान के दौरे पर थे तब देखिए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना बोला था। तो चुनाव प्रचार लगातार अब रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे, करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत हुई है। तारों में आए फॉल्ट को ठीक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। परिजनों का भीलवाड़ा के जिला बिजली विभाग पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस दौरान धरने पर बैठे विधायक विठल, आपको बता दें कि शंकर अवस्थी बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नौकरी और मुआवजे की अब मांग की जा रही है। तो करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत की ये खबर है। नौकरी और मुआवजे की अब यहां पर मांग की जा रही है। भीलवाड़ा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तारों में आए फॉल्ट को ठीक करने के दौरान ये हादसा हुआ है। तो परिजनों का भीलवाड़ा के जिला बिजली विभाग पर विरोध प्रदर्शन और करंट के चपेट में आने से लाइनमैन की मौत की ये खबर है। और धरने पर देखिए विधायक विठल शंकर अवस्थी बैठ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि बिजली विभाग पर यहां पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। नौकरी और मुआवजे की अब यहां पर मांग की जा रही है। तो करंट के चपेट में आने से लाइनमैन की मौत हुई है। भीलवाड़ा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और तारों में फॉल्ट को ठीक करने के दौरान ये हादसा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग अब यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का भीलवाड़ा के जिला बिजली विभाग पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और धरने पर विधायक विठल शंकर अवस्थी भी बैठे हुए हैं। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और तारों में फॉल्ट ठीक करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लोग बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और विधायक भी अब उतर चुके हैं। विठल शंकर अवस्थी जो कि विधायक है वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। नौकरी और मुआवजे की यहाँ पर मांग की जा रही है जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, तारों में फॉल्ट को ठीक करने के दौरान ये हादसा हुआ है और तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या जानकारी अभी? जी बिल्कुल, देर रात के विरोध प्रदर्शन चला। ये जो काम करने वाला था इसको तारों में जो फॉल्ट आता है उसको लेके खंबे पे चढ़ाया गया था। पहले से कह दिया गया था कि बिजली है जो बंद कर दी गई है, तारों में बिजली नहीं है, पर तारों में बिजली थी। उसके बाद उसे करंट आता है, उसके इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जाया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसके परिजन इकट्ठा होते हैं, आमजन इकट्ठा होते हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जारी था। एवीएनएल का जो ऑफिस है, बिजली विभाग का जो ऑफिस है भीलवाड़ा, उसके बाहर ये प्रदर्शन हुआ। शहर के जो विधायक हैं विठल शंकर अवस्थी वो पहुंचे और भी कई नेता लोग वहां पहुंचे। लगातार देर रात तक ये प्रदर्शन जारी रहा। परिजनों की मांग एक ही थी कि हमें मुआवजा दिया जाए और नौकरी की मांग कर रहे थे। देर रात तक समझाइश जारी रही और देर रात को समझाइश के बाद इन लोगों ने अपना पूरा जो प्रदर्शन था वो समाप्त किया। जी बिल्कुल राहुल, देखिए यहाँ पर विधायक विठल शंकर अवस्थी भी अब मैदान में उतर चुके हैं। वो भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं जो कि धरने पर बैठे हुए हैं। कोई अभी पहुंचा है बातचीत करने के लिए? जी बिल्कुल, देर रात जो अधिकारी थे बिजली विभाग के, इनसे बातचीत हुई है। एक नौकरी की मांग कर रहे थे उस व्यक्ति के परिवार सदस्य के लिए, वो मांग रखी गई है। आश्वासन मिला है, आश्वासन के बाद वो धरना समाप्त किया गया है। जी चलिए ठीक है राहुल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में देर रात आग लगी है। ऑयल गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। मौके पर दमकल ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि पटाखे की चिंगारी से आग लगने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देर रात आग लगी है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की ये वारदात है और पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो ऑयल गोदाम में आग लगने से देखिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें
टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही आग लगी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, ऑयल गोदाम ये बताया जा रहा है जहां पर अचानक से आग लगी है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर, और ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई। मौके पर दमकल ने आग पर काबू पाया है और पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आग की जो लपटें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई और मौके पर यहां पर दमकल की गाड़ी पहुंचती है। आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की गई। तो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। ऑयल गोदाम ये है जहां पर आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची है, आग पर काबू पाने की यहां पर कोशिश की गई है। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में रोशनी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और धनतेरस से इसकी शुरुआत हो गई है। शनिवार को छोटी दीपावली के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित किए गए और सबसे ज्यादा दिए जलाने के साथ ही अयोध्या का नाम एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अयोध्या की इस अलौकिक छटा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे देवलोक पृथ्वी पर उतर आए हो। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी इस बार भी जवानों के बीच दीपावली मनाएंगे। आपको बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी हर साल जवानों के साथ दीपावली मनाते आ रहे हैं। 2022 में मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दीपावली का जश्न मनाया था। तो दीपावली का त्योहार देखिए पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और अयोध्या की अगर हम बात कर ले तो दीपों से पूरी अयोध्या जगमग हो उठी। वो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई जो हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी और लगातार लोगों में अब काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसमें देखिए सजावट बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है और हर जगह आज लोग दीपावली मनाते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने शुभकामनाएं भी दी है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली मनाएंगे, क्योंकि हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचते हैं, वहां पर जवानों से बातचीत करते हैं और उन्हीं के साथ दीपावली मनाते हैं। तो आज दीपावली का त्योहार है और देश भर में दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1,56,000 दिए जला करके कांग्रेस की ओर से दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्याधर नगर स्टेडियम में 1,56,000 दिए जला करके प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 156 सीट हासिल करने का संदेश दिया गया है और दियों के माध्यम से कांग्रेस फिर से लिख करके इस संदेश को आगे तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने इसके बाद में राजधानी जयपुर के सभी विधानसभा प्रत्याशियों के साथ में आतिशबाजी कर आनंद लिया। तो जयपुर में भी देखिए दीपावली का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विद्याधर नगर स्टेडियम से जो तस्वीरें निकल करके सामने आए उसमें दीपोत्सव किया गया और सीएम गहलोत ने यहाँ पर देखिए संकल्प लिया है दीपक जला करके। विद्याधर नगर स्टेडियम में दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। 1,56,000 दियों से पूरा जो स्टेडियम है वो जगमग हो उठा और साथ ही साथ तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप सीएम अशोक गहलोत को देख पा रहे हैं जो कि दिए जला रहे हैं। तो जोधपुर शहर में एक और जहां गुलाबी ठंडक दस्तक दे रही है, इसी के साथ चुनावी गर्मी परवान चढ़ने लगी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में अपना पूरा दम यहां पर झोंक दिए हैं। इसी के तहत आज उन्होंने भीतरी शहर की तंग गलियों में जनसंपर्क किया।
इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्यसभा से सदस्य राजेंद्र गहलोत और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत की दोनों बेटियां भी जनसंपर्क में मौजूद रहीं। जनसंपर्क के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत जालोरी गेट के भीतर स्थित सुरसागर से मौजूदा विधायक सूर्यकांता व्यास के आवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने सूर्यकांता व्यास से आशीर्वाद भी दिया। इसके अलावा शहर के भीतरी संग गलियों में जगह जगह लोगों ने जोरदार स्वागत किया। और देखिए, इसी मौके पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। आप भी सुनिए। जोधपुर शहर में एक तरफ गुलाबी ठंडक की बढ़ती दस्तक और इसके साथ ही राजनीतिक गर्माहट और उसके साथ मौसम जो है त्योहारों का है। जोधपुर शहर के भीतरी शहर में जो है गजेंद्र सिंह शेखावत निकल पड़े हैं। हर मतदाता से संपर्क करने, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह का माहौल है शहर में? देखिए, आप खुद देख सकते हैं जिस तरह से लोग स्वागत के लिए आतुर हैं, उमड़ रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का स्नेह और समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। सामने से आकर के लोग जिस तरह से उत्साह से समर्थन देने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं, ये इस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। लोग वर्तमान राज्य के कुशासन से, इस शासन के समय फैली अराजकता से, अव्यवस्थाओं से, बढ़ते हुए अपराध से, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध से लोग न केवल पीड़ित हैं, व्यथित हैं, अभी तो आक्रोशित भी हैं। और इस वर्तमान व्यवस्था को बदल करके यहाँ सुशासन को स्थापित करने के लिए माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आतुर है। सर, बात करें जोधपुर जिले की 10 सीटों की, कितनों पे कमल खिलाने का आपका जो है प्रयास है? ठीक है, सबकी सब सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जिस तरह से अभी हाल ही में जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अशोक गहलोत के मित्र रामेश्वर तादिच आपके खेमे में आए हैं, कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट बैंक पर एक बड़ी सेंधबाजी है। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी इस क्रम में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने को आतुर भी हैं और आते हुए आप देखेंगे। शेखावत जोधपुर जिले में पूरा दमखम लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक शेखावत का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा कमल जोधपुर से खिले। इसको लेकर भीतरी शहर में पद यात्रा पर निकल चुके हैं शेखावत और देखने वाली बात है कि इसका क्या असर सामने आता है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। अलवर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बहरोड़ में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया है। दीपावली पर मतदाताओं को लुभाने के लिए यहां पर सिलाई मशीन और टॉर्च बांटे गए हैं। आपको बता दें कि जाखराना गांव में सिलाई मशीन और टॉर्च बांटते अब पकड़े भी गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने शिकायत की है। एफएसटी फ्लाइंग स्काउट की टीम ने मौके पर कार्रवाई की है। सरपंच और पंच के जरिए यहां पर सिलाई मशीन वितरित की जा रही थी। पुलिस और निर्वाचन टीम ने 24 सिलाई मशीन जब्त कर ली है और बहरोड़ की सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, सिलाई मशीन बांटी जा रही है। जाखराना गांव में सिलाई मशीन और टॉर्च बांटते हुए यहां पर देखिए पकड़ा गया है लोगों को। कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने शिकायत की है। अलवर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बहरोड़ में आचार संहिता का उल्लंघन का ये पूरा मामला सामने आया है। मिली भगत और लापरवाही के शासन मिली भक्ति है। अगर मिली भक्ति नहीं होती तो कहां से बढ़ जाती सिलाई मशीनें। हमने प्रूफ इस्तेमाल कर लिया, पकड़ लिया, और जब हमने उनको आगे शिकायत किए और यहाँ के प्रशासन से तो मैं अपेक्षा भी नहीं को हमारी कोई मदद करेंगे, इसलिए मैं जो IAS अधिकारी जो पर्यवेक्षक लगे हुए हैं उनको हमने शिकायत की है और जल्दी इन पे कार्रवाई होने वाली है। तो राजस्थान में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 23 नवंबर को चुनाव के लिए प्रदेश में दोनों दलों के केंद्रीय नेताओं का आवागमन बढ़ गया है। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर सियासी उड़ानों की बाढ़ सी आ गई है। नियमित उड़ानों के साथ साथ दिन में 7 से 8 निजी विमान जयपुर एयरपोर्ट से रोज संचालित हो रहे हैं। निजी विमान कंपनियां इन दिनों जम करके चांदी कूट रही हैं। हेलीकॉप्टर से लेकर चार्टर्ड विमान तक रोज जयपुर के आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो अपने लिए चुनावी तक यहाँ पर हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब नियमित उड़ानों के साथ साथ सियासी उड़ानों का चलन भी बढ़ने लगा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको रनवे की तरफ से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अब चॉपर और चार्टर्ड प्लेन्स चुनाव के दौरान लगातार उड़ान भर रहे हैं। एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक 7 से 8 चार्टर्ड विमान रोज़ यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। साथ ही साथ जो विमानन कंपनियाँ हैं, जो निजी विमानन कंपनियाँ हैं, उनके मुताबिक 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति घंटे हेलीकॉप्टर और 5 से 6 लाख रुपए
प्रति घंटे चार्टर्ड विमानों का किराया यहाँ पर सियासतदान दे रहे हैं। ये उड़ानें अभी काफ़ी समय तक जारी रहेंगी, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। लिहाजा ये सियासी उड़ानें लगातार जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती रहेंगी। इन उड़ानों से जो नियमित फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत असर देखा जाने लगा है, क्योंकि उनकी उड़ानों के समय में मामूली बदलाव इस दौरान महसूस किया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ